अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर माइंड क्रिएशंस आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ, तंदूरी चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाएगी। तो आइए चलते हैं, मैंने इसको कैसे बनाया है वो चेक करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने इसके अंदर जो स्पाइसेस लिए हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। इसके अंदर जो है नमक, मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च और गरम मसाला और काला नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी इसके अंदर ऐड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये सारा सामान जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया था। सब स्पाइसेस आपको घर में ही मिल जाएंगे। और सबसे पहले जो है आप सारे कट्स लगा लीजिए अपने चिकन के अंदर, ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाए। और इसको जो है स्टीम आप जब करेंगे तवे के ऊपर तो इसको गलने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो और मसाला भी इसके अंदर चला जाएगा इजीली। तो दही लिए, दही के अंदर मैंने इसको डाला है और फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस भी ऐड किया है, ताकि इसके अंदर जो है इसका भी जायका आ जाए। और सब स्पाइसेस ऐड करके मैंने इसको मैरिनेट करके इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड किया है, ताकि जो है चिकन तंदूरी ऐसा कलर आ जाए रेड। तो आप चाहें, ये ऑप्शनल है, आप करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, लेस ऑयल में, आपका जैसा दिल चाहे। आप इसको ओवन में भी ट्राई कर सकते हैं। और जो है मैंने तो चूल्हे पे बनाया था तवे के ऊपर, तो उसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये गलेगा नहीं चिकन, आप इसको स्टीम करें पहले या इसको अलग से फ्राई कर लें, उसके बाद फिर मसाला लगाएं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस मसाला लगा के छोड़ दें। और फिर मैं बताती हूँ आपको कि तवे पे आप इसको कैसे ईज़िली बना सकते हैं। और बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में ड्राई आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी या चिकन की चंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ रात में। अब इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। जब तक ऑरेंजेस थे मेरे पास, मैंने जैसे आपको बताया है कि मौसम के फल, सब्जियां ज़रूर आप लोग ऐड किया करें अपनी रूटीन में। ये ऑरेंजेस आए हुए हैं, इतने जूसी ऑरेंजेस हैं इस वक्त। विटामिन सी होता है नज़ले ज़ुकाम से और सारे बीमारियों से आपको ये सेफ रखेगा, तो ज़रूर आप ट्राई करें। कुछ लोग ऑरेंजेस ऐसे भी खाते हैं नमक के साथ, काले नमक के साथ, लेकिन मुझे जूस अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैरिनेशन हो रही है मैं इसका जूस बना के ये पी लिया जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा। अब चाय का और ऑरेंजेस जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन के वक्त ऑरेंज जूस आप पी सकते हैं ईज़िली, और बहुत ही फ्रेश कर देता है आपको। विटामिन सी होता है इसके अंदर, ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें अपनी लाइफ में, रूटीन में डेली कोशिश करें कि अगर एक गिलास पी लिया जाए तो बहुत अच्छा है। धूप में बैठकर अगर ऑरेंज खाया जाए वो भी बहुत अच्छा है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये ऑरेंजेस रखे थे मैंने, इतनी देर में ऑरेंज जूस बनाया और इसके अंदर काला नमक डाला, और उसके बाद से उसको जो है फ़ौरन पिया जाता है, इसको रखते ही नहीं है, क्योंकि रखने से ये खट्टा सा हो जाता है, तो टैंगी फ्लेवर ज़्यादा ही हो जाता है। तो आप इसको फ़ौरन पी लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी इसको पीने से, और बहुत ही पूरा दिन आप फ्रेश फील करेंगे। तो इसको अपनी लाइफ रूटीन में डेली जब तक ऑरेंजेस हैं आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसके अलावा जो है अब हम चलेंगे अपनी कुकिंग की जानिब। सब मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने सारे जो ये चिकन के जो पीसेस थे मैंने तवे के ऊपर रख दिए थे। इसको हमें धीमी आंच पे पकाना है, इसको बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना कि ये जो है इसका कलर ऊपर से आ जाए और ये अंदर से कच्चा रहे। तो आप इसको बहुत ही लो फ्लेम पे बनाएंगे। अब मैं जैसे रख रही हूँ इसको, आप इसको रखने के बाद इसको ऊपर से ढक्कन ढाँक देंगे, और कम से कम 45 मिनट में पकेगा। हाफ़ एन आवर से ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हमें इसको धीमी आंच पे बनाना है। और हमने जो इसको कट लगाए हैं इससे इसके अंदर तक सारा मसाला भी चला जाएगा, और ये इसको पकाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये अंदर तक से गल जाएगा। तो आप जो है चूल्हे पे रखकर छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद इसका फ्लिप करते रहेंगे इसके साइड को।
यू डोंट नीड टू ऐड वाटर, ये अपने ही पानी में खुद ही पक जाएगा। तो अभी ये जो है खुद ही पानी रिलीज़ करेगा अपना और उसी में ये पकता रहेगा। तो आप इसका ढक्कन ढाँक के रखें, बार-बार ढक्कन खोलने की जो है ज़रूरत नहीं है। ये खुद श्रिंक होना शुरू हो जाएगी चिकन, जो है जैसे ही श्रिंक होगी तो फिर आप इसका जो साइड है वो फ्लिप कर दें। इसको फिर से दम पे रख दें अनटिल अनलेस जब तक ये पक ना जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नई हेल्दी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और जो है अब मैंने जो है इसका चूल्हा तेज़ कर दिया था, इसका पानी जो है मुझे खुश्क करना था। और चिकन जो है देखिए कलर चेंज हो रहा है चिकन का, और चिकन श्रिंक भी होना शुरू हो गई है। तो इट्स मीन कि ये अब पकना शुरू हो गई है, मतलब ये कि अंदर से गल रही है। तो अभी मैंने मज़ीद इसको दम पे रखा था और आप फिर इसके अंदर फोक डाल के चेक कर लें कि अंदर से ये पक गई है। जब ये अंदर से पक जाए तो फिर आप इसका ढक्कन हटा देंगे और फिर इसको तेज़ आंच पे आप इसको रखेंगे ताकि जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर जो लेफ़्ट ओवर मसाला था वो ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर वो हम अभी लेफ़्ट ओवर मसाला ऐड कर देंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि ये पक गया है, अब मज़ीद इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से भी पक गया था। तो अब मैंने इसके अंदर सारा मसाला ऐड किया और फिर मैंने इसका जो है तेज़ आंच कर इसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था। बहुत ही मज़ेदार जूसी तंदूरी चिकन तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप लेमन स्क्वीज़ करके भी इसके ऊपर खा सकते हैं जिसको पसंद हो, और वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जो है इसको केचप के साथ और चटनी के साथ, पराठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे दिल चाहे आप इसको सर्व करें। मेरे बच्चे तो ऐसे ही रूखा खाते हैं केचप के साथ, तो आप इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन तैयार होगी। एक दफ़ा मेरे रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो इसका सारा मसाला बच गया है वो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, और आप चिकन को जो है लेकर आप मसाले के साथ मिला के भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरी रेडी हो गई। आप प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मिक्स मौसम चल रहा है, वेदर का कुछ पता ही नहीं होता। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना है, लेकिन ये है कि सर्दियों का कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ चली गई। इतनी शदीद गर्मी हो रही है दोपहर में कि जो है किचन में काम करो तो पंखे के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि दिसंबर ख़त्म होगा तो जनवरी में शायद सर्दियां आ जाएं। शुरू में हुई थी थोड़ी बहुत, मौसम जो है चेंज हुआ था, लेकिन फिर से दोबारा से वही समर जैसा फ़ील हो रहा है। लेकिन ऑरेंजेस जो आए हुए हैं इसका मतलब है कि सर्दियों का ही मौसम है। तो हमें हिफाजत करनी है अपनी, जो है चेंज होता है मौसम तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं नज़ले ज़ुकाम की, जो बच्चों को और बड़ों को जो है घेर लेती हैं। तो आप उससे हिफाजत करें अपनी, और अपना बहुत ख्याल रखें। मज़ेदार मज़ेदार खाना बना के आप लोग खाएं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर एक बार मेरे कहने पे ट्राई करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही जूसी टेंडर चिकन तैयार हुआ है। अल्लाह पाक आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।